मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देने के लिए यहाँ आपके सामने आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी विश्व माहवारी दिवस मना रहे हैं। शहर के लोगों के लिए माहवारी शब्द बोलना बहुत ही आसान है। अब हम लोग बहुत फ्री हो गए हैं, परंतु रूरल एरियाज में अभी भी माहवारी शब्द को ढका छुपा रखने की प्रथा है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैं रूरल एरिया के विद्यालय में पदस्थापित हूँ और मैंने वहाँ की बच्चियों की माहवारी से संबंधित जटिलताएं एवं परेशानियाँ देखी और मुझे बहुत उन बच्चियों के लिए एक ऐसा मेरे मन में आया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं। और मैं आप लोगों को यह बता दूं कि माहवारी से संबंधित हम लोगों के विभाग के द्वारा समय समय पर बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा जाता है और मैं ज़िले की मास्टर ट्रेनर भी हूँ। तो मैं बच्चियों से संबंधित माहवारी की ट्रेनिंग लेकर अपने कैपिटल पटना से आई भी हूँ। तो मुझे आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देनी है और आपसे मेरा करबद्ध अनुरोध है, निवेदन है कि आपकी बच्चियाँ हैं और आप उनके ऊपर पूरा ध्यान दें। बच्चियों को यह एहसास बिल्कुल ना कराएं कि वे माहवारी के समय इस दुनिया से, इस घर से, इस परिवार से या आम व्यक्ति से कट कर रहे और माहवारी शब्द को खुलकर बोले। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि माहवारी शब्द को हम लोग क्यों अविश्वास, अंधविश्वास के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? माहवारी एक सामान्य प्रक्रिया है शरीर की, जो अन्य शारीरिक जो हमारे अंग है उसी के अनुरूप यह भी एक कार्य है शरीर के अंगों का। अगर हम खून को खून कह सकते हैं, बाल को बाल कह सकते हैं, तो हम अपने निजी अंगों का नाम क्यों नहीं ले सकते हैं। हम अगर बच्चियों से खुलकर बातें नहीं करेंगे तो वो भी आगे कभी भी नहीं बढ़ेंगी और खुलकर कुछ कह नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले एक परिवार ही बेटा या बेटी में फर्क करता है। हम लड़कों को जन्म के साथ ही एहसास करा देते हैं कि वो लड़के हैं और लड़कियों को हमेशा हर पग में यह एहसास कराया जाता है कि आप लड़कियां हैं, आप ढककर रहे, आप छुपकर रहें। सही है, शालीनता हमें अपनानी है, हमें शालीनता का दामन तो कभी नहीं छोड़ना है, लेकिन लड़कियां भी आजकल इस विश्व में, इस जगत में सब कुछ कर रही है, तो हम लड़कियों को ऐसा एहसास क्यों कराएं। तो चलिए, आज का मेरा बिंदु है माहवारी। तो माहवारी से संबंधित कुछ प्रश्न है, कुछ उत्तर है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगी। सबसे पहला मेरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम माएँ माहवारी के लिए लड़कियों को पहले से तैयार क्यों नहीं करती हैं, उन्हें पहले से क्यों नहीं बताती हैं कि माहवारी क्या होती है। क्योंकि जब हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियां, मतलब उन लोगों को माहवारी आनी शुरू हो जाती है। किसी को 9 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 11 साल में, इसी तरह से होता है। तो अगर एक 9 साल की बच्ची को जब माहवारी आ जाती है तो वह बिल्कुल डर जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि यह क्या है। तो इस वक्त एक माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और विद्यालय में एक शिक्षिका की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कि हम बच्चियों को माहवारी के संबंध में खुलकर बताएं कि माहवारी क्या है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो हर महीने में उन्हें आएगा। और ऐसी धारणा बनी हुई है कि यह शरीर का गंदा खून है जो बाहर निकलता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि यह क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, माँओं की क्या जिम्मेदारियां हैं, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले माहवारी आने से पहले अपनी बेटी से तनाव मुक्त और खुले वातावरण में बात करें। उन्हें बताएं कि माहवारी क्या होती है,
उन्हें यह बताए कि यह एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर महीने उन्हें आएगा, और माहवारी से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उन्हें दे। उन्हें यह भी बताए कि जब माहवारी शुरू होगी तो उनके साथ क्या क्या होगा। जैसे बहुत सारे लक्षण होंगे, कभी कभी पेट में भी दर्द होगा, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, या फिर जब योनि से रक्त निकलेगा तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कपड़े लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, और हमें खुलकर अपनी बच्चियों से बात करना पड़ेगा इस विषय पर। तो यह है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, खुले वातावरण में बात करना है उनसे। और मतलब अगर रूरल एरियाज़ में है तो आशा की बहन जी से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे भी बातें कर सकते हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से समय से पहले अगर हम बच्चियों को तैयार कर लें तो ना वो घबराएंगी ना हम घबराएंगे, और एक बिल्कुल स्वस्थ वातावरण में आपकी बच्ची उन्मुक्त रूप से विचरण करेंगी और अपने पाँव पर खड़े होकर दिखाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि माहवारी क्या है, इसे क्यों अशुद्ध माना जाता है, इसके दौरान क्या क्या होता है, हम लोग सभी इस बात पर चर्चा करेंगे। बताते हैं हम लोग माहवारी के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि माहवारी को गंदा और अशुद्ध माना जाता है, इसलिए यह चर्चा का विषय है कि क्या यह शर्मनाक और संकोच का विषय है। बिल्कुल भी नहीं। माहवारी कोई गंदगी नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, ना ही कोई यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे हर महिला और हर किशोरी को गुजरना पड़ता है। 9 से 14 वर्ष की आयु, जैसे कि मैंने बताया कि माहवारी आजकल शुरू हो जाती है, तो उस दौरान उसके पहले ही हम बच्चियों को तैयार कर लें और उन्हें बताएं कि हमें इस वक्त बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। माहवारी आने से पहले ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। माहवारी के वक्त योनि से रक्तस्राव होता है, उसके बारे में बताना चाहिए। माहवारी के वक्त पेरू में, पेट में दर्द होगा तो उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, गर्म पानी के बोतल से सेक लेना चाहिए, और साथ ही अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो हम दवाई भी उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दवाई नहीं ले सकते, लेकिन यह बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी, अन्यथा आप हमेशा यह कोशिश करें कि गर्म पानी के बोतल से सिकाई करें पेट की, और फिर योग करें, एक्सरसाइज करें, चल फिर करें। इससे भी आपका दर्द बहुत कम हो जाएगा। और जिस वक्त पेट में दर्द हो उस वक्त हमें गर्म पेय का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब हमें अपनी बच्चियों को बताना है। और माहवारी एक अशुद्ध प्रक्रिया है, इस अंधविश्वास से हमें भी बाहर निकलना है और उन्हें भी बाहर निकालना है। मैंने अपने विद्यालय में देखा है, बच्चियां बहुत संकोच करती हैं इन सारी बातों में डिस्कस करने पर जब मैंने खुलकर उन लोगों से बात करना शुरू किया तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि उनके कैसे कैसे प्रश्न थे। उन्होंने मुझसे इतने सारे प्रश्न किए और जब उन्हें सटीक जवाब मिला तो वो बहुत खुश हुई। और मैं तो क्या करती हूँ ना कि जैसे हर शनिवार को अपने विद्यालय में माहवारी से संबंधित, किशोरियों से संबंधित या बच्चों से संबंधित कुछ न कुछ मैसेजेस उन्हें देते रहती हूँ, जिससे कि उन्हें बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। तो यह था। अब दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि हमें अपनी बेटियों के साथ माहवारी विषय पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें माहवारी विषय पर बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए अपनी बच्चियों से, क्योंकि अगर बच्चियां हमसे कुछ पूछने आती है माहवारी के विषय में या अपने अंगों के विषय में, निजी अंगों के विषय में, तो हम लोग उसे डांट कर भगा देते हैं कि नहीं, इस तरह के प्रश्न नहीं करना है, यह गंदी बातें हैं। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा ट्रीट नहीं करना है बच्चों से। हमें खुलकर उन्हें बताना है, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे वो भी खुलकर आपसे अपनी समस्या को बता सके। जैसे कि हम लोग रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि इन्फेक्शन के कारण बहुत सारी मौतें हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन कैसे होता है आखिर? ये माहवारी में गंदगी रखने के कारण, अस्वच्छता रखने के कारण, साफ सफाई ना रखने के कारण ये इन्फेक्शन होता है और गांव की औरतें, बच्चियां मौत के मुंह में चली जाती हैं।
तो इस विषय को बिल्कुल भी आसान मत समझिए, यह बहुत गहन विषय है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माँ होने के नाते माहवारी के लिए आप अपनी बेटी को कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार से उन्हें सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें आप यह बताइए कि तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम खुलकर मुझसे बात करो। सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा यह बनता है। घर में एक अच्छा माहौल बनाइए। और मेरा एक बिंदु यह भी है कि आपके इस कन्वर्सेशन में आप पुरुष को भी शामिल करिए। ऐसा नहीं है कि बाप या भाई को बिल्कुल अलग काट के रखना है, जी नहीं। अगर हम खुलकर बोलेंगे सैनिटरी पैड, तो इसमें क्या हर्ज है। सैनिटरी पैड बोलिए और या फिर वो पैड का पैकेट बोलिए, और भाई की हेल्प लीजिए मंगाने में, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भी देखिए, अभी का समाज ऐसा है कि हमें खुलकर बात करनी है। हम अगर किसी बात को छुपा कर रखेंगे तो वो ज़्यादा जटिल हो जाएगा, लेकिन अगर हम खुलकर बोलेंगे तो वह भाई भी देखिएगा कि हमेशा अपनी बहन को हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा, और संकोच की तो कोई जगह ही नहीं है। तो यह है माहवारी से संबंधित कुछ बातें, जैसे कि हमें अपने बच्चियों को बताना है कि माहवारी जिस वक्त आना शुरू होने लगेगा तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे। हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे। जैसे क्या क्या बदलाव आएंगे, तो तुम्हारे स्तन का विकास होगा, यह बताना पड़ेगा। बगल में, जैसे बगलों में, जननांग में, यहाँ तुम्हारे जो है कुछ बालों में वृद्धि होगी। और माहवारी और मासिक रक्तस्राव जो है वह हमें बताना है कि 9 से 14 साल की उम्र में कभी भी आ सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है। और यह कितने दिनों तक रहती है, यह 3 से 7 दिनों तक रहती है, यह हमें बताना है। और उन दिनों पर जो है किसी किसी को बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, किसी को कम होता है, किसी को औसत होता है। तो यह सब हमें बताना है। साथ ही हमें यह भी बताना है कि इस दौरान कुछ भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं बच्चियों में। कभी वो अचानक से गुस्सा हो जाएंगी, कभी कभी वो बिल्कुल चुप हो जाएगी, कभी कभी बहुत सारी बातें करना चाहेंगी। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर। तो हमें उसी प्रकार से बच्चियों को हैंडल करना है, हमें बताना है, उनके मनोभावों को समझना है, उनके इमोशंस को समझना है, ना कि उन्हें डांट कर भगा देना है कि जाओ अभी कोई बात नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें अच्छे से उनसे हर प्रकार की बातें करनी है। और साथ ही स्वच्छ रहने के लिए महीने के उन दिनों में हमें स्वच्छता पर पूरा ध्यान देना है। विशेषकर उन दिनों में स्वच्छता पर पूरा फोकस करना है। बिकॉज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि इन्फेक्शन के कारण बहुत सारी मौतें होती है, और ये इन्फेक्शन जो है वो गंदगी के कारण होती है, माहवारी के दौरान गंदगी के कारण। तो हमें बच्चियों को बताना है कि आपको सूती कपड़े का प्रयोग करना है, ठीक है। सूती का साफ कपड़े, नॉट ओनली सूती और साफ कपड़े का प्रयोग करिए, अगर आप पैड नहीं ले सकते हैं तो। और जैसा कि हम लोग पहले के ज़माने में देखते थे कि बच्चियां या औरतें जहाँ माहवारी उनका शुरू होता था तो उन्हें घर के अंदर घुसा दिया जाता था, और उन्हें मतलब बंद कर दिया जाता था कि 3 दिन तुम यहीं रहो, या फिर तुम्हें चौका में नहीं घुसना है, किचन में नहीं घुसना है, पूजा घर में नहीं घुसना है, बर्तन नहीं छूना है, ये नहीं छूना है, पुरुषों को नहीं छूना है। तो ये सब एक मिथ्या धारणा है, गलत है। हमें अपनी स्वच्छता पर उस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले स्वच्छ रहना है। स्वच्छ किस प्रकार रहेंगे, स्वच्छ साफ सूती कपड़े का प्रयोग करें। और अगर आपको मासिक स्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो समय समय पर कपड़े को बदलते रहिए, मतलब एक दिन में 3 से 4 बार आप कपड़े को चेंज कर लीजिए। और कपड़े को यहाँ जहाँ तहाँ इधर उधर नहीं फेंक देना है। अगर आपको उसी कपड़े को यूज़ करना है तो बिल्कुल आप उसको अच्छे से धोइए, साफ पानी से धोइए, सर्फ दीजिए, डिटॉल दीजिए, उससे धोइए। और धोने के बाद आप उस कपड़े को धूप में सुखाइए, बंद कपड़े में या सीलन में कहीं छुपा कर नहीं सुखाना है। ऐसा क्या है कि हम इसे छुपाए, क्यों छुपाए? इसे आप खुले में सुखाइए, धूप में सुखाइए। धूप एक ऐसा चीज़ है जो हमारे बैक्टीरिया को मारता है, यह एक तरह का एंटीबायोटिक है समझिए। तो इसलिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। आप उन कपड़ों को धोकर, साफ सुथरे कपड़ों को फिर आप धूप में सुखाइए, और धूप में सुखाने के बाद आप उन्हें चपेट कर अच्छे से रख दीजिए।
फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको पैड यूज़ करना है तो आप पैड यूज़ करिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि पैड को आपको जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, क्योंकि ये फिर आपका गंदगी फैलाएगा। आप उन्हें जमा रखें एक जगह में, और फिर जब एक जगह में जमा होने के बाद जब ये इकट्ठा हो जाए तो आप इन्हें जला दें। गाँव में, शहरों में, सब जगह में ये आम धारणा है, अंधविश्वास है कि माहवाड़ी के कपड़ों को या पैड को जला देने से बच्चियों को आगे चलकर मतलब माँ होने का सुख प्राप्त नहीं होगा। ये बिल्कुल अंधविश्वास है। हम लोगों ने इस बार ट्रेनिंग में जाकर बहुत कुछ देखा, इसका साइंटिफिक रीज़न भी सामने में आया। ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल्स, विद्यालय में भी अब इंसुलेटर की व्यवस्था हो गई है। वहाँ पे भी ये व्यवस्था हो गई है कि अगर माहवाड़ी के जो कपड़े हैं या फिर पैड है उसको इकट्ठा करके इंसुलेटर में जाके जला दिया जाता है। और अगर आपको जलाना नहीं है तो फिर आप इनको इकट्ठा करके एक गहरा गड्ढा करिए और उसमें उसको दबा दीजिए, लेकिन खुले में बिल्कुल ना फेंकेंगे। यह स्वच्छता का सबसे पहला आपका स्टेप है और इस पर पूरा फोकस रखिएगा, इस पर पूरा ध्यान रखना है आप सभी को। माहवाड़ी से संबंधित कुछ और सूचनाएं मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि सबसे पहले मैंने ये बता ही दिया कि हमें किस प्रकार स्वच्छता का पालन करना है। माहवाड़ी के बारे में एक आम धारणा है कि कहते हैं कि यह मतलब अंधविश्वास है, ऐसा है कि यह एक अशुद्ध प्रक्रिया है, मतलब इसका जो रक्त होता है वह अशुद्ध होता है। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बता दूं आप लोगों को कि यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब से जो अंडे निष्कासित होते हैं वो अंडे आते हैं आपके, पूरा वो घूमते हुए आते हैं आपके योनि मार्ग में। और वहाँ एक गद्देदार, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए पूरी तैयारी रखते हैं। तो वो पूरी तैयारी रहता है, जब वो मेहमान आता है तो आप उसका आवभगत करते हैं। तो इसी तरह से वो जो अंडे जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक गद्देदार परत जमा हो जाती है वहाँ पर उस अंडों के स्वागत के लिए। और वो जो गद्देदार परत है वो खून की परत होती है। तो जब अंडे आते हैं और लड़कियां विवाहित नहीं होती हैं तो वो अंडे स्वतः ही योनि मार्ग से निकलकर बाहर चले जाते हैं। तो जब वो अंडे ही चले गए तो उस गद्देदार परत का तो कोई काम ही नहीं है, तो फिर वो टूट टूट कर गिरने लगते हैं, और यही माहवाड़ी है। तो ये कहाँ से अशुद्ध हो गया, यह मुझे बताइए। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है शरीर का, हम नहीं जानते हैं इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, या हमारे माँ ने, दादी ने या और हमारे पूर्वज ने ऐसी ऐसी धारणाएं बना के रखी हैं। लेकिन अब हम पढ़ लिख चुके हैं, हम लोग जानते हैं हर कुछ, हम लोगों के पास साइंटिफिक रीज़न है। या कोई भी ये कोई गंदगी नहीं है, कोई ऐसी अस्वच्छ प्रक्रिया नहीं है। इसलिए ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है कि इस वक्त में हमें अचार नहीं छूने चाहिए, इस वक्त में हमें पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए, इस वक्त में हमें ज़मीन में सोना चाहिए, सब गलत है। हमें बिल्कुल सामान्य रहना चाहिए और खुलकर इसके विषय में बातचीत भी करनी चाहिए। अगर कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो अपनी माँ से पूछिए, अपनी शिक्षिका से पूछिए, और अपने इस कार्य में सैनिटरी पैड लाने में या किसी में अपने पापा का, अपने भाई का भी हेल्प ले सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है उनसे भी छुपा कर रखना है। आज हम छुपाते हैं इसलिए ये बात छुपी हुई है, अगर हम खुलकर बात करें तो बिल्कुल छुपी हुई नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमें इसके बारे में बात करनी है। तो यह एक संदेश है। मैं कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहूँगी इसके बारे में कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें नियमित रूप से स्नान करना है। नियमित रूप से स्नान करें, दिन में एक बार तो जरूर करें स्नान, और हर समय साफ और सूखे सूती कपड़े या सैनिटरी पैड का प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद जितनी बार जरूरत हो कपड़े या नैपकिन को जरूर बदलें। दिन में कम से कम 3 या 4 बार भी आप बदल सकते हैं, और यदि कपड़ा ज़्यादा गीला हो गया हो तो फिर उसे बदल लीजिए आप। कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े को साबुन के पानी से धोएं और फिर उसे धूप में दिखाएं। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है।
और सूखे कपड़ों की साफ सूखी जगह में रखे। मतलब आपके कपड़े जो आपने सुखाया धूप में, उसको फिर ले जाके कहीं गंदगी में मत रख दीजिए, उसे कोई साफ या सूखी जगह में रखें जहाँ पर कोई सीलन ना हो। तो और माहवारी में इस्तेमाल किए गए कपड़े या नैपकिन को इंसिनरेटर में जलाया जाता है, ये मैंने बताया। जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, गहरे गड्ढे में खोद कर वहाँ दबा दीजिए और इसका इस तरह से सही तरीके से आप निपटारा कर दीजिए। तो ये है। और एक विशेष बात ये है कि माहवारी जब बच्चियों को होती है तो उन्हें ज़्यादा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। उन्हें आयरन युक्त भोजन चाहिए, उन्हें कैल्शियम चाहिए, उन्हें विटामिन चाहिए। तो हमें इस वक्त बच्चियों के भोजन पर बहुत ध्यान देना है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चियों को अनदेखा करें। अगर एक स्वस्थ बच्ची ही मतलब एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। आज बच्ची ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो वह आगे चलकर एक स्वस्थ औरत कैसे बनेगी। तो इसलिए उसके भोजन पर हमें पूर्ण ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है। हमें इन्हें लौह युक्त भोजन कराना है, जैसे कि पालक है, सोयाबीन है, और फिर हमें उन्हें पूरा सीज़न का फल दीजिए खाने के लिए, दूध दीजिए पीने के लिए। इस तरह से हमें उनके भोजन पर पूरा फोकस करना है। सब्जियां दीजिए खाने के लिए, उन्हें काले चने दीजिए खाने, गुड़ दीजिए खाने, मांस और मछली दीजिए खाने जो खाते हैं अगर तो उनके भोजन पर हमें पूरा ध्यान देना है। और मासिक चक्र औसतन 28 दिनों का होता है, इसलिए अपने अगले महीने की तारीख को हमें पहले से ही याद कर लेना है कि इसका जो साइकिल होता है वो 28वां दिन में फिर से ये शुरू हो जाता है। तो बच्ची को पहले से ही इसके लिए हमें प्रिपेयर कर देना है। और इसके लिए हमें क्या कर देंगे, कैलेंडर में चिन्ह कर दीजिए और इस तरह से उसे भी ये हैबिट हो जाएगा और धीरे धीरे वो अपने साइकिल के बारे में जान जाएगी कि कितने दिनों में उसे माहवारी आती है। इस तरह से हमें इन सारी बातों का ध्यान देना है। हमें ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि इस वक्त में आपको स्कूल नहीं जाना है, नहीं, उसे स्कूल जाना है, बिल्कुल जाना है। और अगर उसे स्कूल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे अपनी शिक्षिका से खुलकर बातें करनी है, जैसा कि मैंने किया है। अभी मैंने अपने कमरे में, जो कि मेरा किशोरी मंच का कमरा है, उसमें बच्चियों के लिए मैंने पैड की व्यवस्था पहले से ही करके रखी है। अगर किसी भी बच्ची को आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो मैं उसे वहीं पर पैड उपलब्ध करा देती हूँ। यह मेरी ओर से बच्चियों को कंट्रीब्यूशन है। तो शिक्षिकाओं से वो खुलकर बात करें और बच्चियां सारे भी अपने से ही अपने बीच में ही पैसे इकट्ठे करके इस चीज़ की व्यवस्था अपने विद्यालय में करवा सकती हैं। तो हमें, और एक बात की और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। तो हम लोगों को बोला गया है, जैसे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ इस माहवारी MHM प्रोग्राम की, तो हम लोग जब ज़िले में आए तो हम लोगों को वहाँ से बोलकर भेजा गया कि आप लोग ज़िले में जो गर्ल्स स्कूल जितने भी हैं, गर्ल्स मतलब गर्ल्स हाई स्कूल जितने भी हैं, वहाँ लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप नागरिक का भी परम कर्तव्य है कि आप अपने गांव के स्कूल में जाकर देखें, अगर लड़कियों का विद्यालय है तो वहाँ उन लोगों के लिए शौचालय की स्वच्छ व्यवस्था है या नहीं है, शौचालय में इनका तौलिया है या नहीं है, शौचालय साफ रहता है या नहीं रहता है, शौचालय में डस्टबिन है या नहीं है। तो ये इन सब बातों की व्यवस्था, हाँ, शौचालय में साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो अपना हाथ धो सके, नैपकिन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान हमें रखना है। विद्यालय में इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चे अगर विद्यालय में माहवारी हो जाती है तो इन्हें तुरंत ये साधन उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही हमें अपने घर के शौचालय में भी इन सारी चीज़ों की व्यवस्था रखनी है। और मैं हर पिता से यह आग्रह करूंगी कि अपने घर में शौचालय जरूर बनाइए और बच्चियों को एक उन्मुक्त गगन दीजिए जिससे वे खुलकर जी सके। तो यह था, और बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, और मैं आप लोगों से अब यही अनुरोध करूंगी कि मेरे साथ सहयोग करिए, इस मुहिम में मेरा हिस्सा बनिए। और मैं चाहती हूँ कि गांव-गांव में, घर घर में बच्चियाँ खुलकर सांस ले, खेले, कूदे, बढ़े और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। आजकल की बच्चियाँ क्या नहीं है,
हम माँओं का प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम बच्चियों को उनका पूरा मनोबल बढ़ाएं। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आज विश्व माहवारी दिवस के दिन आप सभी मेरे साथ हैं। धन्यवाद।